Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, alhamdulillah. Clear, huh? Okay, let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today, inshallah, is the 12th session of Ar-Rahiqul Makhtoom, the sealed nectar biography of a noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday, we stopped at Utbah. Utbah returned to his company to tell them what was the effect of the Quran. This was one of the Quraysh's representative. Utbah जो थे वो एक representative थे कुरैश की तरफ से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर से आए negotiate करने के लिए. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें पढ़ी, सूरा नंबर 41 1 से 5 तक, तो उसके ऊपर जो असर हुआ, and when he returned back और उसने एक्सप्रेस किया अपने ग्रुप से कि आप लोग यानी जो भी आप कोशिश कर लें, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था वो ये है कि वो अपनी बात से नहीं हटेंगे. आप उनको पैसे की लालच, पोजीशन की लालच, फेम, जो कुछ भी आप उन्हें दे दें, मगर वो अपने मकसद से हटने वाले नहीं. और उनको देखकर, उनके एक्सप्रेशंस या उनका एटीट्यूड या उनकी हाव भाव को देखकर जो कुरैश थे उन्होंने हिसाब लगाया कि ये वैसे नहीं रहे जैसे ये गए थे. जब ये गए थे तो बड़े ही मतलब एक अलग एटीट्यूड और एक अलग पर्सनालिटी उनसे मिलने गई थी, लेकिन अब जब ये लौटे हैं तो ये पहले जैसे नहीं रहे. अब पहले जैसे नहीं रहे मतलब जैसे मैंने आपसे कल इसी पॉइंट पे अपनी डिस्कशन क्लोज की थी कि कुरान का एक अपना असर है, अल्लाह के कलाम का एक अपना असर है, एक अलग उसकी कैफियत होती है अगर आप उसको अच्छी तरह से समझें. अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपके दिलो दिमाग पे मोहर नहीं लगाई, आपकी आंखों के ऊपर पर्दे नहीं पड़े हैं, तो वो एक आपको इमीडिएटली हिट कर जाती है पॉजिटिवली. उसी तरीके से उतबा जो था, मैंने आपसे कहा ये सरकश से सरकश कुरैश जो होते थे, इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी, सजदा तिलावा आता था तो ये सजदे में गिर जाते थे. दे वर कंपेल्ड. अब ये भले दिल से ना मानते हो, लेकिन उसका जो फिजिकल असर है वो उनके ऊपर जरूर जाहिर होता था. वो उनको कंपेल, बिकॉज वो उनकी लैंग्वेज थी, तो दे डिडंट हैव द लैंग्वेज बैरियर. वो बिल्कुल जैसे उनकी हम जबान नहीं होती, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, उस तरीके से वो समझते थे. एंड इस वजह से वो एक इफेक्ट जो उसके ऊपर था, फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट जो था, वो इंस्टेंटली उनके ऊपर असर कर जाता था. इवन दो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, बाहर निकलेंगे वो फिर थोड़ा के बाद उनका असर हट जाएगा, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे यूज्ड टू गेट हिप्नोटाइज्ड, दे यूज्ड टू गेट इनटू दैट इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, और फिर वो सजदे में गिर जाते थे और उनकी आंख, उनकी शक्ल, उनके एक्सप्रेशंस, उनके एटीट्यूड में फर्क नजर आता था. द सेम थिंग हैपेंड विद उतबा. उतबा ने उनको इमीडिएटली कम्युनिकेट किया डिटेल में कि उनका प्रपोजल ये था और क्या जवाब उनसे मिला. और फिर उस उतबा ने ऐड किया, आई हैव नेवर हर्ड वर्ड सिमिलर टू दोज ही रिसाइटेड. They definitely relate neither to poetry nor to witchcraft, nor do they derive from soothsaying. O people of the Quraysh, I request you to take note of my advice and grant the man full freedom to pursue his goals, in which case you could definitely detach yourself from him. I swear that his words bear a supreme message. Should the other Arabs rid you of him, they will then spare you the trouble. On the other hand, if he gains power over the Arabs, then you will enjoy his kingship and share him in his might. अब ये जो उतबा है, ये काफी समझदार, काफी वाइज पर्सन लग रहा है. इसने एक बड़ी अच्छी उन लोगों को सलाह दी. उसने कहा कि देखे, मैंने उनकी बातें सुनी, उनके कलिमात सुने. कहते ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई शायर का कलाम हो या कोई जादूगर हो या कोई सूटसेयर्स हो जिनको जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. कहते ये ऐसा कुछ भी नहीं है. वो वर्ड्स टोटली प्योर हैं एंड इट सीम्स लाइक ही इज श्योर कि ये कोई ह्यूमनली काम नहीं है. दिस इज कलाम अल्लाह. फिर वो कहते हैं कि आप जो मेरी एक एडवाइस ले लो कि उनको छोड़ दो, उनको फुल फ्रीडम दो जो वो करना चाहते हैं. कहते हैं और आप अगर नहीं मानना चाहते, आप ना मानो, आप अपने आप को उनसे डिटैच कर दो, आप उनको उनसे डिटैच कर दो, बेशक डिटैच कर दो, लेकिन आप उनको फ्रीडम दे दो. वो कहते हैं कि अगर कोई अदर अरब्स उनके साथ जंग करते हैं या उनके साथ ये करते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावर में आ गए और अगर आपने उनके साथ एक म्यूचुअल, एक बहुत कॉर्डियल अच्छा रिश्ता उनके साथ आपने मेंटेन किया, तो हो सकता है कि उनके अंदर जो खैर आएगी, उनके जीतने से और कामयाबी से जो खैर आएगी, उसके अंदर भी आपको कुछ हिस्सा मिल सके. तो ही इज वेरी वाइज, ही इज अंडरस्टैंडिंग कि जो मैसेज वो लेकर चले हैं, जो किताब के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो कलाम के बारे में वो फैला रहे हैं, वो
इंसानी इजाद नहीं है, इसमें अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की मदद है, एंड डेफिनेटली इनको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। ही कुड गेज दैट, ही कुड सेंस दैट। तो वो कह रहा है कि इनके साथ झगड़ा मोल लेना मतलब अपनी बर्बादी है, और अगर इनके साथ आप इनको, भले आप इनके साथ हाथ ओपनली ना जोड़ो, इनके फेथ को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन अगर आप इनके साथ खैर और सुलह का मामला करते हो तो कल को जब ये पावर में आ जाते हैं तो उसमें आपका भी भला हो सकता है। These words, of course, fell on deaf ears and did not appeal to the infidels, who mocked at Utbah and claimed that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had bewitched him. लेकिन अगेन जो आप देखिए, आप उनको कुछ जो सख्त लोग होते हैं, जो जिनके दिलों पे एज आई सेड के कवर होती है, मोहर होती है, उनकी आंखें जो होती है वो बंद होती है, नॉट जस्ट द फिजिकल आई, दिल और दिमाग के अंदर एक और एक बसीरत की आंख होती है, वो भी बंद होती है। तो उनको आप कुछ भी दलीलें दे दें, वो पलटने वाले नहीं। अब और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उतबा को भी, उतबा की भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं तुम पर भी उसने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जादू का असर कर दिया है। In another version of the same event, it is related that Utbah went on attentively listening to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam until the latter began to recite Allah's word. एक दूसरा नरेशन जो वर्जन है वो ऐसा कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें पढ़ी, again surah number 41 verse number 13, but if they turn away then say, O Muhammad, I have warned you of Saiqa, a destructive awful torment like the Saiqa which overtook the people of Ad and Thamud. यानी वो वार्निंग दे रहे थे कि आपसे पहले जो कौमें, जो बहुत ज्यादा पावरफुल कौमें थी, आद और तामूद का एग्जाम्पल, उनको भी अल्लाह ताला ने डिस्ट्रॉय किया था। उनको साइका यानी वो जो डिस्ट्रक्टिव अजाब है उसको एक्सप्लेन किया गया साइका टर्म से, तो उसके बारे में उनको रिमाइंड कर दिया जाए। यहाँ पर उतबा जो है वो खड़ा हो गया, घबरा गया, ओके, और उसने अपना हाथ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे रख दिया और उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, I beg you in the name of Allah and the ties of kinship to stop lest the calamity should befall the people of Quraysh. आप देखें कितना यकीन इनका स्ट्रांग है, वर्ड्स सुनते ही उनको लगता है कि बस अभी के अभी ये अजाब तारी हो जाएगा। तो जैसे ही उसने वो कलिमात सुने और जब रिमाइंड उनको किया गया आद और तामुद के बारे में, तो उन्होंने इमीडिएटली अपना हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे रख कवर कर दिया और उनको वास्ता दिया अल्लाह का कि चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, ऐसा ना हो कि हमारे लोग जो कुरैश के हैं उनके ऊपर आजाब अभी के अभी आ जाए। He then hurriedly returned to his companions and informed them of what he heard. The heads of the Quraysh challenged the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and Abu Jahl passed his judgment on him. Still, the Quraysh had hope. This was because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had not clearly rejected their offers in a way that would completely rule out an agreement. One day, they gathered behind the Kaaba after sunset for a meeting and sent a message to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inviting him to attend. अब ये कुरैश जो है वो भी बाज नहीं आते, वो बार बार कुछ ना कुछ नए नए प्लॉट्स, नया नया मकर, नया नया षड्यंत्र रचाते हैं। तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट नहीं किया उनका प्रपोजल, ठीक है। तो वो फिर दोबारा गैदर हुए, काबा की सैंक्चुरी में अपनी मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया। When he came, they presented him with the same proposals that Utbah had done previously. He made clear to them that none of this applied, that he was merely a messenger conveying the message of his Lord. If they accepted, then it would benefit them in this life and the hereafter. If they rejected it, then he would be patient until Allah judged between them and him. यानी वही सेम प्रपोजल जो उतबा के थ्रू उन्होंने पहुंचाया था, उनको उन्होंने दोबारा से प्रपोज किया और दोबारा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया कि वो कंटिन्यूसली अल्लाह का जो मैसेज है वो आगे पहुंचाते जाएंगे। अगर उन लोगों ने, कुरैश ने एक्सेप्ट कर लिया तो उनका भला होगा इस दुनिया में भी और आखिरा में भी, और अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर आप इंतजार करो जब अल्लाह ताला आपका इंसाफ करेंगे। Then they asked him to produce a sign, asking his Lord to either move a mountain for them, level the city, make the dawn appear, or bring to life some of the dead, so they would believe him. And then he responded in a similar manner. अब इनकी बातें देखें, कई बार क्या होता है पता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी को कुछ ताकीद कर रहे हैं, अच्छी चीज आप बता रहे हैं, ओके, आप उनको उनके भले के लिए कुछ अच्छी सलाह दे रहे हैं एंड वो आपसे ना नहीं करने के लिए या वो राजी नहीं है तो वो उसमें बहाने और उसमें जस्टिफिकेशन मांगते रहेंगे। जिन्होंने करना है वो कर लेते हैं, उनको पहली एक एडवाइस में उनको वो नसीहत मिल जाती है, लेकिन जिन्होंने नहीं करना है ना वो अटकलें करेंगे, इधर उधर के बहाने, इधर उधर की जस्टिफिकेशन, और आपको ज्यादा मजीद रीजनिंग करनी पड़ेगी उनके साथ। तो ये उसी तरीके से थे। इन्होंने ये सुना, सिंपल स्वीट बात है, अगर आपने माना तो आपका भला है इस दुनिया और आखिरा में, अगर आप नहीं माने तो मैं सब्र करूंगा एंड अल्लाह ताला आपका फैसला जो है यौमुल हशर पे कर लेंगे।
लिए तो ठीक, नहीं लिए तो नो प्रॉब्लम, इट इज योर ओन चॉइस, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमें कोई निशानियां बताएं। कैसी निशानियां बताएं? अल्लाह को कहें कि कुछ वो माउंटेन को हिलाए अपनी जगह से, हमारी सिटी को पूरा लेवल कर दे, या फिर सुबह को कोई गैर वक्त में अपीयर कराए सन को, या फिर किसी बेजान के अंदर जान डाले, यानी समथिंग इस टाइप की कोई जो उनकी आंखें देखे और बिलीव करें, इस तरीके की वो निशानियां मांग रहे हैं। Then they told him to ask his Lord to send an angel to them, testifying to his words, bringing gardens, treasures, and castles of gold and silver. और क्या कह रहे हैं वो, और डिमांड्स उनकी देखें। वो कह रहे हैं अपने रब से कहो कि वो एक फरिश्ता भेजे जो आप कह रहे हो उसकी तस्दीक करे, he should testify what you are saying। और फिर उनके पास गार्डन्स लेकर आए और खजाने लेकर आए और सोने और चांदी से उनको वो करें, यानी he should bring all the blessings and stuff। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, and then again he answered again in the same manner। Then they asked him to bring a punishment that he makes a piece of the sky fall down upon them। अब ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं ठीक है, हम नहीं मानते, हम वो हैं सरकश हैं, तुम अपने रब से दुआ करो कि वो हम पर अजाब लाएं। That is up to Allah Azza wa Jal, he does as he wills। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंपल एंड स्ट्रेट रिप्लाई कि वो अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह की मर्जी है। At this they criticized him sharply and threatened him, and he went away grieving and upset। इस पर उन्होंने क्या किया? उनको बुरी तरह से धमकाया, बहुत शार्पली उनको धमकाया, और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से गमज़दा हो गए, अपसेट हो गए और फिर लौट गए। After he had gone, Abu Jahl, the arch enemy of Islam, addressed them, "O people of Quraysh, it seems that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is determined to go on finding fault with our religion, degrading our forefathers, discrediting our way of life, and abusing our gods. I bear witness to our God that to rid you of him and once and for all, I will carry a heavy rock and drop it on Muhammad sallallahu alaihi wasallam's head while he is in prostration. I am not afraid of whatever his tribe Banu Abd Manaf might do." The unfortunate audience approved his plan and encouraged him to translate it into action। अभी फिर से अबू जहल जो बहुत ज्यादा शदीद किस्म का दुश्मन था इस्लाम का उस वक्त, तो वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट गए तो वो खड़ा हुआ और उसने फिर अपनी कुरैश की टीम को एड्रेस किया। उसने कहा कि आप देख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के अंदर गलतियां ढूंढते हैं, हमारे बुतों को और हमारे भगवानों को रिजेक्ट करता है, वो हमारे फोर फादर्स को ये डिस्क्रेडिट करते हैं, वो कंटिन्यूसली हम लोगों को गलत साबित करने में। कहते हैं मैं एक बार ही एक एक्शन से ये मामला पूरा रफा दफा करता हूँ। कहते हैं मैं एक बड़ा सा पत्थर लाता हूँ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होंगे, सलाह कर रहे होंगे, सुजूद में जाएंगे, तो मैं ऊपर से उनको आई विल ट्राई टू किल हिम। और कहते हैं मुझे अभी कोई फिक्र नहीं है कि बनु अब्द मनाफ जो प्रोटेक्टिंग क्लैंस थे, जो प्रोटेक्टिंग कुंबे थे, काफले थे, इनके क्लैंस, कहते हैं अगर वो हम पे अटैक कर देंगे देन ऑल्सो आई डोंट केयर, मैं ये प्लान इम्प्लीमेंट करूंगा। अब इस पर जो पूरा क्राउड था वो भी अग्री कर गया। In the morning of the following day, Abu Jahl lay waiting for the arrival of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam to offer prayer. The people of Quraysh were in their assembly rooms waiting for the news। अब ये implementation का टाइम आ गया। अगली सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, फजर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले अपने सलाह के लिए, और अबू जहल वेट कर रहा है, और ये जो कुरैश है वो अपने असेंबली रूम में वेट करने के अभी खबर आएगी, अभी खबर आएगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुजूद किया, अबू जहल उधर पहुंचा अपने विक रॉक लेकर हाथ में, अपना विकेड इंटेंशन पूरा करने के लिए। No sooner had he approached the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he turned back, pale face, shuddering with his hands straining while the rock dropped। The people watched hurriedly forward, asking him what was wrong। He replied, "When I approached, a male camel, unusual in figure with fearful canines, intercepted and almost devoured me." जैसे वो उधर पहुंचा तो लोग वेट कर रहे हैं, इसके हाथ में पत्थर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुजूद में। अब आप इमेजिन करें सीन, एंड ही इज अबाउट टू ड्रॉप द स्टोन ऑन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's हेड। इतनी देर में अबू जहल की शक्ल जो है बिल्कुल जर्द हो गई, पेल हो गई, और वो घबरा गया, एंड उसके हाथ कांपने लगे और वो पीछे हट गया और पत्थर गिरा दिया। अब जो लोग एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उससे पूछा हुआ क्या? तुम तो जा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने के लिए, उनका सर कुचलने के लिए, तुम्हारे साथ हुआ क्या? मामला क्या है? माजरा क्या है? तो वो एक्सप्लेन कर रहा है। कहते जैसे ही मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, कहते उनके और मेरे बीच में एक कैमल मुझे नजर आया। कैमल जो था अजीब किस्म का था, उसके दांत जो थे बिल्कुल कैनाइन्स जैसे शेर के नहीं होते उस टाइप के, बोले वो भयानक डेंजरस दिखने वाला कैमल मेरे सामने आया, मेरे पे अटैक करने वाला था। कहते वो मुझे खाने के लिए आ रहा था। कहते उसको देखकर मैं घबरा गया और पीछे हट गया।
Subhanallah. See how Allah is protecting his messenger, his prophet. It was Jibreel alayhi salam. If Abu Jahl had approached closer, he would have killed him. यानी जिब्रील अमीन जो है उन्होंने वो कैमल का वो कैनाइन वाले कैमल का फॉर्म लिया हुआ था एंड ऑफ कोर्स बिइज़्निल्लाह ही वाज देयर टू प्रोटेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अगर अबू जहल अपने कदम पीछे नहीं रखता तो ही वुड हैव किल्ड हिम. Ibn Ishaq reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the context of his comment on this incident said, ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ ذَانَ لَأَخَذْهُ. It was Jibreel alayhi salam. If Abu Jahl hadn't approached closer, he would have killed him. यानी Subhanallah, direct protection. अब आप देखें इतने पर भी इनको अकल नहीं आती. यानी अब इससे बड़ी साइन और क्या हो सकती है कि आप देख रहे हैं कि इंटरवेंशन हो रहा है. यू आर आस्किंग फॉर साइंस ना, दिस इज अ साइन, लेकिन तब भी उनको हिदायत नहीं आती. तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आप ओपन मिराकल्स दिखा दें, बेहतरीन वे में कन्विंस कर लें, लेकिन हिदाया इज फ्रॉम अल्लाह. The Quraysh attempt to negotiate. Although the Quraysh tried to challenge the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Jahl tried to kill him, they still hoped to come to some terms of agreement with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Since they were not completely convinced that he was false, rather they felt that the message, as Allah said in Surah number 11, verse number 110, they are engraved out concerning it. La fi shakkin minhu muribi. यानी इन लोगों को जो है ना ये कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे. कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किल कर रहे थे. अबू जहल उनके तरफ बढ़ भी चुका था और उनको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ अग्रीमेंट या कुछ ना कुछ टर्म्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में बन जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो कलाम है वो गलत नहीं है. यानी 100% वो श्योर थे कि ये कलाम गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ अपनी अना को और अपनी मनगढ़ंत अपने बाप दादाओं के रिलीजन को लेकर साथ में कुछ मिली जुली म्यूचुअल अग्रीमेंट पे पहुंचना चाह रहे थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट एक्सेप्टिंग. Yes, Rin, go ahead. यही सेम फीलिंग हमारे अंदर भी होता है जब हम कुछ गलत करना चाहते हैं. Yes, you're right. ये कश्मकश रहती है, हमारे नफ्सल लवामा है ना, जो कॉन्शियस भी से, तो ये हमारे अंदर होता है. ठीक है. और ये ना इसीलिए मुझे ये स्टोरी इसलिए भी बहुत अपील करती है. गुड दैट यू रेज दिस पॉइंट रिन, कि ये जो हम लोग देखते हैं ना जैसे कुरैश का, और जैसे यू वुड सी अभी आगे जब मदनियन पीरियड होगा ना, यू विल सी कि यानी काफिर का, मुशरिक का और मुनाफिक का, ये सब लोगों के जो अंदर क्वालिटीज है ना, अनफॉर्चुनेटली जो कश्मकश और जो गहमा गहमी हमारे दिल और दिमाग में चलती है ना, वही सेम इमोशंस इन लोगों के भी दिमाग में रहती है. सो वी कैन रिलेट इट. इवन दो अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह वी आर मुस्लिम, वी से दैट वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांच बिलीविंग मुस्लिम, बट वो सेम वी आर ह्यूमंस एंड ऑफ द डे, राइट. तो हमारे अंदर भी उसी लेवल का ईमान ऊपर नीचे जा रहा होता है, उसी टाइप की हमारी रिएक्शंस होती है. तो ये सब चीजों से ना हम लोगों को लेसन्स लेना है, और हमें वो सारे काम नहीं करने हैं जो उन लोगों ने, गलत लोगों ने किए हैं. हमें वो सारे काम करने हैं जो उन लोगों ने, जो नेक लोगों ने किए, जो मुकर्रब लोगों ने किए हैं, जो सालिहीन लोगों ने किए हैं. तो वी विल सी द टू पार्टीज आर वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, बट वी हैव टू रिलेट इट टू व्हाट वी आर डूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है. इट्स अ रिपीटेशन. तो आप जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, आप देखते जाओगे कि आपको एहसास होगा कि हाँ ऐसे ही होता है. कई बार जब मम्मा ने मुझे कहा था कि हिजाब लो, तो मैं रीजनिंग कर रही थी. जब मुझे किसी ने कहा था सलाह पढ़ो, तो मैंने ऐसा किया था. मैं रीजंस मांग रही हूँ, मैं साइंस मांग रही हूँ. कहाँ लिखा है कुरान में कि स्मोकिंग हराम है? यू नो ऑल दैट थिंग्स. यानी यू कैन सी एंड रिलेट टू योर ओन लाइफ कि ऐसी जिरा हमने की है, और हम फिर माफी मांगते हैं अल्लाह से, इस्तगफार करते हैं और अपने आप से अपनी इस्लाह करके फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह. So they saw that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was firm in the matter of his religion, and they wanted to meet him somewhere in the middle of the road. अब आप देखें इसमें एक और एक चीज हम लोगों के लिए जो मुझे, like wherever I feel I get a lesson, I share it with you, and you are free to share what tips you are taking. जैसे कि अभी ये एक मैटर पे हमने देखा कि वो चाह रहे हैं कि कुछ मिडिल का रास्ता हो जाए, यानी हमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी रहे और हमारे बाप दादा और हमारी जो चीजें हैं पुरानी मनगढ़ंत, हमारे जो बुत है वो भी हमसे राजी रहे. तो ऐसा कुछ ग्रे शेड बन जाए. बट इस्लाम का मामला ऐसा नहीं है. इस्लाम में इधर इट इज ब्लैक और इट इज व्हाइट. देयर इज नो ग्रे पाथ इन बिटवीन. अब आप डोंट गेट मी रॉन्ग व्हेन आई से कि अभी हदीसें हैं कि हमको सेंटर पाथ लेकर चलना चाहिए, हमको एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग एक्सट्रीम. आई एम टॉकिंग अबाउट ईदर देयर इज the right way or there is a wrong way. राइट के साथ रॉन्ग को मिला नहीं सकते हम. हमको प्यूरिफाई करना है अपने आप को 100%, लेकिन हमारे एक्शंस को हमें एक्सट्रीमिटी पे नहीं लेकर जाना है.
यानी कहीं पर जुल्म ज्यादती हद से ज्यादा गुजरना नहीं है, ओके। लेकिन आप अगर सोचोगे फॉर एग्जाम्पल कि चलो मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं म्यूजिक भी लगा लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं हिजाब जब मस्जिद जा रही हूँ तो ले लेती हूँ और जब फिर मैं शादियों में जा रही हूँ तो मैं अपने बालों को कर्ल्स करके लहरा रही हूँ, यानी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि यू हैव टू कम ऑन टू वन साइड। और वन साइड पे आकर जब आप राइट साइड पे, फॉर एग्जाम्पल आप राइट साइड पे, आप वाइट साइड पे आ गए हो, अब एक्सट्रीम राइट पे नहीं जाओ, राइट के मिडल पे रहो। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस कि हमने एक पारी ले ली, हम ईस्ट साइड पे हैं, ओके। अब मेरा एक पैर ईस्ट पे और एक पैर वेस्ट पे है, तो मैं कहीं पर भी नहीं लैंड करूंगी, मैं ईस्ट पे आ गई हूं। अब ईस्ट के सेंटर पे मुझे रहना है, ना ईस्ट एक्सट्रीम राइट ना ईस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट। नाउ दैट्स द मोतदल आई एम टॉकिंग अबाउट। इज दैट क्लियर? इसीलिए अब ये क्या चाह रहे थे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बीच का पाथ पकड़ ले, यानी कुछ कुछ चीजें शन कर दें कि चलो भाई वंस इन अ वाइल आप बुत परस्ती कर ले काबा में और फिर उसके बाद हम अपना अकीदा तौहीद भी रखते हैं। दिस कैन नॉट मिक्स। और ये चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियरली इसको आइडेंटिफाई करके डिस्टिंग्विश करके सेपरेट कर दिया था कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हो तो यू आर सेइंग रिजेक्टिंग एवरीथिंग, ऑल द गॉड्स, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो अदर गॉड बट अल्लाह अज़्ज़ा वजल, दैट्स इट। अब आप बोलेंगे नहीं 2 दिन अल्लाह और 2 दिन लात और 2 दिन उज्जा, इट कैन नॉट हैपन। इट इज अल्लाह थ्रू आउट 24/7। ये चीज उन लोगों को एक्सेप्टेड नहीं थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फर्म ऑन इट, इस्तिकामा, ही डिडंट मूव एन इंच। और ये चीज, सिर्फ ये चीज कुरैश को तकलीफ दे रही थी और वो बार 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 कभी ये प्रपोजल, कभी वो प्रपोजल, कभी थ्रेटनिंग, कभी अटैकिंग, कभी इमोशनल टॉर्चर, कभी कोई ब्लैकमेलिंग, कभी उनके आसपास के हेल्पर्स को ब्लैकमेलिंग। दिस इज द होल प्रॉब्लम दैट द कुरैश हैड विद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर इस एटीट्यूड को आप अपनी लाइफ से मैच करें, यू आर सेइंग फजर ऑन टाइम, you are saying a halal income, you are saying a beautiful Islamic environment in your house, you will have, sorry that I'm using this terminology, कि आपके घर में ये कुरैश जो थे दौरे जहलियत वाले, उनकी मेंटालिटी के कोई लोग हों जो आपको बार बार अल्यूर कर रहे हैं, आइडेंटिफाई दोज पीपल बट यू स्टे फर्म। आप अपने रिलीजन पे फर्म रहे। अब आई लीव इट अप टू यू, हाउ डू यू मैनेज इट? डोंट बी रूड, डोंट बी एरोगेंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप तरीकाकार देखें, क्या उन्होंने हमेशा लोगों के साथ रूड बात किया या एरोगेंट बात किया? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने तलवार उठा ली? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने लड़ाई का, झगड़ा का, इनके जो एटीट्यूड थे, इनके जो एक्शंस थे, उनको उन्हीं के लेवल पे जाके रिप्लाई किया? बिल्कुल नहीं। देयर वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ही वाज वेरी पोलाइट, वेरी फर्म, वेरी स्टर्न। जहां जैसे जैसे मौका रहा, जैसे जैसा हालात रहे, उस हिसाब से ही रिस्पॉन्डेड। दैट इज समथिंग वी हैव टू लर्न एंड इम्बाइब। अगर हम उस चीज में कामयाब हो गए, सुभान अल्लाह, वी आर गेटिंग, ये पूरी हमारी जो एक्टिविटी चल रही है, समझे आप, ये फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रही। नाउ व्हाट हैपेंड? They were willing to give up some of their faith, requesting him to give up some of his. उनका क्या था? उनका तो मन घड़त फेथ है, तो वो राजी थे कि हम अपने फेथ में कुछ चीजें हम छोड़ते हैं, कुछ चीजें आप छोड़ो। They thought that through this method they would be able to arrive at the truth, if what he called them to was indeed true. यानी वो कह रहे हैं हम चीजें भी आधी अपनी छोड़ते हैं, आधी आप अपनी छोड़ो, और हम कुछ मिक्स करके एक नई खिचड़ी पकाते हैं। तो ना इधर के ना उधर के, एक बीच का रास्ता, कुछ हम छोड़ेंगे, कुछ आप छोड़ो, and we'll mix it up. Ibn Ishaq reported that some people were mocking Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam while he was circumambulating around the Kaaba. They included Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Al-Mughira, Umayyah bin Khalaf, and Al-Az bin Wa'il al-Sahmi. And they were elders of their people. They said, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come and let us worship what you worship, and you worship what we worship. We can be partners with you in this matter. If the one you worship is better than what we worship, then we will get some kind of benefit. Whereas, if that we worship is better than the one you worship, then you will get some kind of benefit." देखें, सिंपल, कितना इजी फॉर्मूला है ना उनका। वो कहते हैं हम भी आपकी तरह इबादत करते हैं, तुम भी हमारी तरह इबादत करो। तुम्हारा अगर रब सही है तो तुम्हारा जो बेनिफिट है वो हमको मिलेगा, और हम अगर सही है और हमारा रब अगर सही असल है तो आपको उनका बेनिफिट मिलेगा। हैप्पी फैमिली। इस पे
अल्लाह की वही आई, नाजिल हुई, सूरह 109. Say, O you disbelievers, I will not worship that you worship, to the end of the surah. Qul ya ayyuhal kafirun, till the akhir. Clear, simple and sweet. We cannot mix it. For us, it's only Allah, and nobody, nothing can get even closer to that. ये हमको खालिस करना है, इखलास, only Allah. Ab bin Humayd and others reported that Ibn Abbas said that the Quraysh said, if you submit to our gods, then we will worship your God. अब वो बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं आप हमारे बुतों को, हमारे खुदाओं को एक्सेप्ट करो और उसके बाद हम तुम्हारे एक्सेप्ट करें. तो वो तो कंसेप्ट ही नहीं बनता. जब फर्स्ट लाइन ऑफ द टेस्टिमनी इज ला इलाहा इल्लल्लाह, it doesn't work. It just doesn't work. At-Tabari and others report that Ibn Abbas said that the Quraysh said, worship our gods for 1 year and we will worship your God for 1 year. वो अटकलें लगाते जा रहे हैं. हम 1 साल तुम्हारे रब की इबादत करेंगे, तुम 1 साल फिर हमारे बुतों की इबादत करो. इस पे सूरह नाजिल हुई, नंबर 39 verse 64. Say, it is other than Allah that you order me to worship, O you fools. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Simple, very clear. How can you order me to worship anything other than Allah? तुम लोग जाहिल हो, you are fools. The Quraysh's bewilderment and their consultation with the Jews, the route the pagans had taken, began to seem dark after these events, and they were perplexed over what to do. Finally, one of their devils, An-Nadr bin Haris, stood to advise them, saying, O Quraysh, by Allah Azza wa Jal, you have experienced an unprecedented phenomena which has rendered you helpless. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam grew up here and nursed among you, and he always proved to be highly obliging, the most truthful and trustworthy young man. However, when his sideburns began to gray, he brought forth this problem. You said he is a sorcerer. No, by Allah Azza wa Jal, he is not a sorcerer, for we have seen sorcery and its spell. Then you said he is a soothsayer. No, by Allah, he is not a soothsayer, for we have seen soothsayers and their taste for passions, and we have heard their rhymes. Then you said he is a poet. No, by Allah, he is not a poet, for we have seen poets and heard their words of song and obscenity. Then you said he is possessed. No, by Allah, he is not possessed, for we have seen the possessed, and he has never witnessed to develop any sort of hallucination or fits peculiar to the insane. O people of the Quraysh, this is really a serious matter, and I recommend that you seriously consider what to do. अब ये जो था अन्नादर बिन हारिस, ये खड़ा हुआ, फिर से इसने कुरैश को एड्रेस किया, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, एंजाइटी, और ये बहुत परेशान होके इधर उधर, मतलब बेचैन हो गए, ये बहुत ज्यादा बेचैन हो गए. उसमें फिर अन्नादर बिन हारिस खड़ा हुआ. उसने एक बड़ी घमासान सी स्पीच दी. उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर ही पैदा हुए, यहीं पर ही पले बड़े. आपने उनको देखा कि वो बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं और बहुत इनके मैनर्स बहुत आला हैं, और वो हमेशा से सच्चे रहे हैं और ट्रस्टवर्दी रहे, लोग उन पे भरोसा करते रहे हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला. लेकिन जब ये इनके जो साइड बर्न्स हैं ना, जैसे कल में इनकी ग्रे होने शुरू हो गए, तब ये हमारे पर प्रॉब्लम लाने शुरू हो गए. तुमने उनको जादूगर कहा, बट हमें पता है जादूगरों का क्या असर हो और क्या उनका चलन होता है, वो जादूगर नहीं है. फिर तुमने कहा कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, वो भी नहीं है. तुमने कहा ये पोएट है, पर उनका कलाम पोएट की तरह वो नहीं है. और या तो उनके ऊपर कोई जिन जिनात का असर है, कहते हैं वो भी हमें नजर आता है कि जिन पे असर होता है वो क्या होते हैं, तो वो भी नहीं है. कहते हैं हमने सारा कुछ कर दिया, सब कुछ हमने कर दिया, अब हम इसके सामने हार कर नहीं बैठ सकते, ये बहुत सीरियस मैटर है. कहते हैं इसके लिए हमको सीरियसली कुछ करना पड़ेगा. यानी अब सोचो, गौर से फोकस करके सोचो. Then the Quraysh decided to contact the Jews for help in this matter. जब नादिर ने ये बात को रेस किया, फिर वो थोड़ा सा उनका दिमाग ठनका. वो कहते हैं अब हमने तो सब अपनी चालें चल दी, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, अब हम क्या करेंगे. तो उन्होंने सोचा अब हम यहूद की मदद लेंगे. They authorized An-Nadir bin Haris to go with some others to the Jews of Medina. पहले मदीना में ना Jews होते थे, ओके. तो उन लोगों ने डेप्यूट किया कि नादिर कुछ लोगों के साथ जाकर मदीने में यहूद से कांटेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलता है. अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा होता है, आप एक चीज करने जा रहे हो, कोई भी काम करने जा रहे हो, आप उसको हर एंगल से आपने ट्राई करके देख लिया, यू डिड दिस, यू डिड दैट, यू डिड एवरीथिंग, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप हार कर नहीं बैठ जाओ.
तो आप क्या करो, आप अपने से कोई आपको लगता है कि बेटर है या कोई और है, उससे आप सलाह मशवरा करो. दैट इज वाई टेकिंग सीकिंग एडवाइस इज अ पार्ट ऑफ अ सुन्ना. तो आप आगे बढ़. ये भी बड़े स्मार्ट थे, इन्होंने कहा हमने सब कर लिया, हमसे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चाल नहीं चल रही. अब ये अपने से बेटर पे जा रहे हैं. हालांकि दे आर नेगेटिव पीपल बट दे हैव अ पॉजिटिव क्वालिटी, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट. सो वो पहुंचे यहूद के पास और वो वहां के जो रब्बीज थे ना, जो ये इनके प्रीस्ट होते हैं यहूद के, उनको रब्बीज कहते हैं. तो वो रब्बी जो थे उन्होंने इनसे सवालात किए. उन्होंने कहा आप उनसे ना 3 सवाल करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अगर वो आपको ये सवालों के जवाब देते हैं सही, तो यानी वो सही रसूल है. Ask him about the young man who went away in earlier times. What happened to them? Ask him about a man whose journeys reached the east and west of the earth. What was his prophecy? Ask him about the soul. What is it? अब ये 3 बड़े अहम क्वेश्चन हैं. अब आप सोच लें, एक बार मैं आपको जनरली जस्ट एज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ. इंसानों के सवालात से आप उसके दिमागी और नॉलेज का अंदाजा लगा सकते हैं. It is always the question of a person that will determine what sort of knowledge that person possess, or what sort of mental capacity that person has. अब आप देखेंगे रब्बिस के सवाल कितने relevant और कितने strong है. Of course, these people are knowledgeable. इनको अपनी किताबों का अच्छा मुताला है. They know who is the Rasul, what are the signs. Okay, यानी ये यहूद और नसारा की जो previous books थी उसमें clearly मेंशन था एंड दे वर वेल वर्स्ड विद इट. तो उन्होंने 3 कौन से सवाल किए? उन्होंने 3 सवाल ये किए कि उनसे पहला सवाल पूछना कि वो यंग आदमी के साथ क्या हुआ पहले जमाने में, कि उसके साथ मामला क्या हुआ था अर्लियर टाइम में, जो एक यंग आदमी था उसके साथ क्या मामला हुआ था. उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन ये कि उस आदमी की जर्नी का क्या हुआ जो ईस्ट से चला था और वेस्ट तक पहुंचा था अर्थ में. इसके आगे प्रोफेसी क्या है कि इसके बारे में क्या होने वाला है, वो जो मैसेंजर है उसको पता चलेगा. बिकॉज डेफिनेटली दीज आर थिंग्स जहां पर गैबुल इल्म है, ये जो अल्लाह ने दिया होगा, अपनी किताब में मेंशन किया होगा, या उनको इंस्पायर वही के तौर पे उनको इंस्पायर करेंगे. ये चीज उस जमाने में हम मौजूद नहीं थे, लेकिन ये जिस जमाने में किस्सा एक्चुअल हुआ था ये उनकी बुक्स में मेंशन. दैट मींस ही विल नॉट हैव एन एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन इफ ही इज नॉट द रियल मैसेंजर. तो अगर वो सही मैसेंजर होंगे तो उनको इसकी इल्म जरूर होगा. तीसरा क्वेश्चन उनसे कहा कि रूह के बारे में पूछो, सोल के बारे में, कि इसके साथ क्या मामला होता है. When he returned to Makkah, he said that he had returned with some details that could be used against Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he informed them about what the Jews said. अब ये नादिर एंड कंपनी अपने कुरैश के पास पहुंचे और उन्होंने फिर पूरा किस्सा बताया कि रब्बीज ने ये 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं कि अगर तुमको टेस्ट करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असली मैसेंजर है तो ये 3 सवाल उनसे करो और फिर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. अब कुरैश जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे ये 3 सवाल को लेकर. After a few days, Surah Al-Kahf was revealed. It narrated the story of a young man known as the people of Cave. Ashabul Kahf. Surah. I'm sure all of us, each one of us, mostly inshallah bidnillah, हम फ्राइडे को every Friday पढ़ते हैं. हम अपनी फैमिली को भी इस चीज के लिए, बच्चों को भी इस चीज की आदत डालें. तो उसमें असहाबुल कहफ जो फर्स्ट किस्सा है ना उसका मेंशन था. तो ये जो फर्स्ट रबी का जो क्वेश्चन था, इट इज पर्टेनिंग टू दिस गाइस. सो तब तक के अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह कहफ भी रिवील की थी. एंड इट नरेटेड द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन नोन एज द पीपल ऑफ द केव. इट आल्सो नरेटेड द जर्नी ऑफ अ मैन नोन एज जुल्करनैन. तो सूरह कहफ में जो लास्ट किस्सा है, यू नो देयर आर 4 इंसिडेंट्स राइट. तो जो लास्ट किस्सा है वो जुल्करनैन का है और वो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि वो शख्स जिसकी जर्नी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द अर्थ हुई थी उसके बारे में क्या प्रोफेसी है. उसके बाद The answer about the soul was revealed in Surah Al-Isra. जो तीसरा क्वेश्चन था कि सोल के साथ क्या मामला होता है, उसका जवाब सूरत अल-इसरा में था. This clarified to the Quraysh that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was following the truth, yet the wrongdoers were bent on disbelief. मैंने आपसे कहा कि कितने भी आप उनको साइंस एंड सिग्नल्स एंड मिराकल्स एंड जस्टिफिकेशंस एंड रीजनिंग कर दें, जिसने नहीं पलटना उसने नहीं पलटना. अब जब ये रब्बीज ने 3 क्वेश्चन दिए, उन्होंने कहा कि हाँ अगर ये क्वेश्चन के जवाब सही मिल जाते हैं आपको, मतलब वो नबी असली है, वो रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, प्रॉपर हैं. अब ये जवाब उनको मिल गए. सूरत अल कहफ में 2 किस्सा हो गया,
वो उनको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और सूरत अल इसरा में उनको रूह का मामला भी पता चल गया, मतलब इट्स स्पॉट ऑन, 10 on 10। नबी ऑफ कोर्स ही इज द रसूल ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं पलटा वो नहीं पलटे। Abu Talib assembles his family. When the pagans were doing this, Abu Talib still had a deep portent of fear for his nephew. He had given considerable thought to the previous series of incidents, including the case of Uqba bin Abi Mu'ayth attempt to strangle the Prophet Muhammad, Abu Jahl with his rock, and finally Umar's intention to kill Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अभी अबू तालिब जो थे वो उनके जो चचा जो उनको प्रोटेक्शन की जिन्होंने वो ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उनको ये पता था कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब्दुल नाफ का भी क्लैन उनके साथ है, वो सारे उनके साथ हैं, बट स्टिल खतरा मंडरा रहा था क्योंकि उन्होंने बार बार किस्से देखे कि उकबा जो था उसने एक बार गला घुटने की कोशिश की अपने गारमेंट के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद अबू जहल ने रॉक उनके सर पे फेंकने की कोशिश की, फिर उसके बाद जब उमर तलवार लेकर पहुंचे थे उनको किल करने के लिए बिफोर ही वाज एक्सेप्टेड इस्लाम, तो ही वाज वेल अवेयर कि ये सब चीजें हैं और कहीं ना कहीं जाकर दे विल हार्म हिज नेफ्यू। तो उन्होंने अपनी फैमिली की मीटिंग बुलाई। Since all these men from Banu Hashim and Banu Abdul Muttalib, the wise men understood that all his unequivocally pointed to a serious plot being hatched to kill the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib exhorted them to protect the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All of them, whether believers or disbelievers, responded positively, except his brother Abu Lahab, who sided with the idolaters. अब ये बनु हाशिम और बनु अल मुतलिब यानी बहुत क्लोज क्लैन, बनु मुतलिब अल मुतलिब तो उनकी फैमिली हो गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके साथ बनु हाशिम भी, तो ये एकदम फर्स्ट सर्किट ऑफ हिज नेटवर्क ऑफ रिलेटिव्स एंड फैमिली एंड कजिन्स थे। सारे जो थे वो अबू तालिब के साथ फेवर में थे कि हाँ हमें ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर जहां एक भी मौका मिलेगा तो ये लोग बाज नहीं आएंगे और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। सब राजी हो गए, पॉजिटिवली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा वी विल प्रोटेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट अबू लहब। अबू लहब जो था वो मुशरिक की ही साइड पे था। जनरल सोशल बॉयकॉट, a pact of injustice and aggression. After exhausting their plots and with the covenant of Banu Hashim and Banu al-Muttalib to protect Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam, the pagans grew even more desperate to get the tribes to abandon their plan to protect him. At whatever the cost, they held a meeting at Khayf Banu Kinana in a place called Wadi al-Muhassab and formed a confederation hostile to both Bani Hashim and Bani al-Muttalib. अब ये लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए, उन्होंने देख लिया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नथिंग, हम खत्म हो गए, आइडियाज हमारी फारिग हो गई। और अब जो इन्होंने देखा कि ये बनु हाशिम और बनु अल मुतालिब जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो गए प्रोटेक्शन के लिए, तो ये सारे जो कुरैश थे ये अपनी एक मीटिंग प्लेस थी खैफ बनु किनाना, जहां पर एक वादी थी, वादी अल मुहस्सब, इधर जमा हुए और इन लोगों ने फिर एक नया प्लान बनाया। They all took an oath not to have any business dealings with them, nor any sort of intermarriage, social relations, visits, and even verbal contact until the Prophet ﷺ was given up to them to be killed. अभी इन्होंने क्या कहा कि ये बनी हाशिम और बनी अल मुतलिब का पूरा क्लैन, including all those who are protecting the Prophet ﷺ, उनके साथ हम बॉयकॉट कर देंगे, हमारा कोई बिजनेस डीलिंग इनके साथ नहीं होगा, हमारी कोई आपस में शादियां नहीं होगी, हमारे कोई सोशल रिलेशंस नहीं होंगे, हम इनके आना जाना कट कर देंगे, हम इनसे हत्ता कि बात करना भी कट कर देंगे, टोटल बॉयकॉट, जब तक के ये लोग खुद आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले नहीं कर देते ताकि ये उनका कत्ल करें। They wrote this down, उन्होंने लिख कर ये कॉन्ट्रैक्ट अपना बनाया। They say that this was written down by Mansur bin Ikrama bin Amir bin Hashim और नादिर bin al-Haris, जिसने लिखा उसका नाम ये था, और उसने पूरी तरह से अच्छे पॉइंट सारे कंप्लीट their ideology, all the aspects उसने कवर करके उसको लिख दिया। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invoked Allah's curse upon Baghid, whose hands were later paralyzed. अब जिसने लिखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अगेंस्ट बदुआ की थी, and later on of course we know नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ खाली नहीं जाती, and उसका हाथ जो है वो उसको लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया था। This treaty was affixed to the wall of the Kaaba. All the Banu Hashim and Banu al-Muttalib were boycotted, whether they were believers or disbelievers, except for Abu Lahab. अभी देखें, उन्होंने ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रीटी थी, उसको काबा की दीवार पे चिपका दिया ताकि ये बनु हाशिम और बनु अल-मुतलिब उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और उनको समझ में आ जाए कि चाहे वो बिलीवर हो या डिसबिलीवर हो, उनके साथ हमने अपने रिश्ते खत्म कता कर दिए, टोटल कंप्लीट बॉयकॉट, सिवाय अबू लहब के, बिकॉज अबू लहब वाज द ओनली पर्सन उनके ग्रुप में जो मुशरिकों के साथ था।
Abu Talib wisely and quietly took stock of the situation and decided to withdraw to a valley on the eastern outskirts of Makkah. Banu Hashim and Banu al-Muttalib, who followed suit, were thus confined within a narrow pass, shib of Abu Talib, from the beginning of the Muharram. अब अबू तालिब को पता चल गया कि ऐसा ऐसा माजरा है. उन्होंने खामोशी से, बहुत समझदारी से, हिकमत से पूरा सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया. और फिर एक जगह है, एक नैरो पास था मक्का के पास, उसे शिब ऑफ अबू तालिब कहते हैं, उधर वो शिफ्ट होने लगे. ये मामला मुहर्रम के बिगिनिंग में शुरू हो गया. और कुछ की मिक्स्ड ओपिनियंस कहती हैं कि मुहर्रम के बाद. अब ये जो है, ये 7वां साल ऑफ नबूवत है, 7th year of Muhammad's mission till the 10th year. यानी ये 3 साल, and 3 years is a very long time by the way. 3 साल का ये इनका बॉयकॉट का सेशन रहा, और ये बहुत पेनफुल और बहुत ज्यादा परेशानी वाला था. I mean, you will see how it went, but it was a very horrible and a deadly siege. The supply of food was virtually stopped and the people in the confinement faced great hardships. जब इस टाइप का बॉयकॉट करने का मकसद क्या होता है पता है? कि अगर आप हमारी बात माने तो आपकी लाइफ, आपका रोजमर्रा की जरूरतें, आपकी नेसेसिटीज आपको जारी रहेंगी, मिलती रहेंगी. क्योंकि आप एक बात ध्यान में रखें कि सोशली, कल्चरली हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप्स जमा के चलने हैं. यानी हमारा फेथ जो भी होगा, हमारी जो बिलीफ सिस्टम जो भी होगी, वो अपने दिल और हमारा पर्सनल मामला है. लेकिन हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, खरीदो फरोख्त, हमारा आना जाना, मिलना मिलाना, ये सब जो है वो सोसाइटी को स्ट्रक्चर करता है, उसका बेस करता है. क्योंकि एक ही कम्युनिटी या एक ही कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी कम्युनिटी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, तो इट्स एन एक्सचेंज ऑफ स्किल्स, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये जो इंटरवोवन चीजें हैं ना, दैट मेक्स अ सोसाइटी. ठीक है. तो जैसे कि कोई फार्मर्स ग्रुप होगा, कोई स्किल्ड पर्सन ग्रुप, कोई फार्मर होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई कारपेंटर होगा, कोई सेलर होगा, कोई मार्केटियर होगा, कोई ट्रेडर होगा, कोई टीचर्स होंगे. तो ये पूरे जो एक 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 चीजें हैं सोसाइटी की, वो एक दूसरे में इंटरवोवन होके एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनता है. और वो स्ट्रक्चर जो है फिर हमें अपनी लाइफ को इजिली लीड करने के लिए काम आता है. अब जब अगर इसमें से कोई भी खराबी आ जाए और एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी स्ट्राइक कर जाती है, जैसे हम लोग ने हमारे कंट्रीज बैक होम हमने देखा है अक्सर, सडनली वी विल सी द डॉक्टर्स आर ऑन अ स्ट्राइक, सडनली वी विल सी दैट द बस और द रिक्शा वाला इज ऑन अ स्ट्राइक. तो क्या होता है, अब हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन दुश्वारी हो जाती है. तो अगर कोई भी एक भी तबका अपनी बॉयकॉट कर लेता है या स्ट्राइक कर लेता है, फिर जो है लोग जो है वो उस चीज की कमी की वजह से फिर वो उस पे मुतवज्जे होते हैं. फिर बातचीत शुरू होती है कि भाई मसला क्या है, लेट्स टॉक, लेट्स कम टू टर्म्स, आपकी जो मुश्किलें हैं उसको हल करते हैं. क्योंकि आपकी जिंदगी जो है वो दुश्वार होने शुरू हो जाती है. उसी तरीके से इन लोगों को अभी तकलीफ पहुंचानी थी, 2 क्लैंस को, स्पेशली एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. लेकिन वो जो उनका साथ दे रहे हैं, बनु हाशिम और बनु अल-मुत्तलिब, उनको टॉर्चर करना था, उनको बेंड डाउन करना था. तो उन्होंने उन पूरे के पूरे ओवरऑल क्लैन को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, सिवाय अबू लहब के. और इनका सप्लाई ऑफ फूड जो है वो डिसरप्ट हो गया. उसके बाद तकलीफों का सिलसिला शुरू हुआ. जो मुशरिक थे, जो बुत परस्त थे, वो जो है वो सारी फूड कमोडिटीज, यानी जो खाने पीने का रोजमर्रा का जो सामान था खाने का, वो खरीद लेते थे, ताकि वो अशेब, यानी ये जो पास में वो लोग रह रहे थे, ओके, उन लोग तक ये चीजें पहुंचे ना. और इतनी भूखमरी आ गई थी कि वो लोग लीव्स, पत्तियां खा रहे हैं, जानवरों की चमड़ियां खा रहे थे. और वहां छोटे बच्चे भूख से इतना बिलख के रो रहे थे कि पूरी वादी उनकी आवाज से, उनके रोने से गूंज उठती थी. Nothing eatable reached them, except when on a few occasions some small quantities of food were smuggled by some compassionate Makkans. अभी उन तक, यानी आप ज्योग्राफिकल लोकेशन आप ऐसे समझें कि जब when the things are coming from out, ओके, फूड आ रहा है बाहर से, या जो भी उनका इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग चल रहा है फूड का, मक्का में जब आ रहा है, तो वो मक्कन्स को होते हुए फिर शिब वैली में आ रहा है. अब शिब वैली का ऐसा था कि मक्कन्स सारा कुछ खरीद लेते थे, उनके तक पहुंचने नहीं देना है, उनको ब्लॉक करना है, इनके इरादे ये थे. तो उन्होंने पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया. अब क्योंकि वो ब्लॉक लग गया, अभी जैसे आप देखें इन कुवैत फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये फरवानिया या ये जलीब शुएख में जब ये बैरियर्स लग गए थे, I don't know how many of you guys have seen it, but हम खुद जाकर देखें, कंक्रीट ब्लॉक्स थे, बार्ब वायर्स लगे हुए थे, पुलिस का चेक पोस्ट था, nobody can go in, nobody can come out. तो यानी वो एक ब्लॉक कर दिया गया था इलाका.
अब उनको खाना पहुंचाने की सिस्टम था कि भाई जैसे आपने देखा वो लॉट ऑफ माशाल्लाह जनरस पीपल वर गिविंग फूड ड्यूरिंग रमजान, काफी होटल को कैटरिंग कंपनी पर्सनल ग्रुप्स खुबूज और खाना वगैरह पहुंचा रहे थे। तो उसी तरीके से मक्का में भी चंद लोग थे जो अल्हम्दुलिल्लाह कंपैशनेट थे एंड दे हैड फीलिंग्स, अल्लाह ताला ने उनके दिल में रहम डाला हुआ था, तो वो थोड़ा सा कभी कभार फूड स्मगल करते थे, और पर वो क्वांटिटी बहुत कम थी और कभी कभार होता था। ड्यूरिंग द प्रोहिबिटेड मंथ्स व्हेन हॉस्टिलिटीज traditionally ceased, they would leave the confinement and buy food coming from outside Makkah. Even then, the foodstuff was unjustly overpriced so that their financial situation would cause them to fall short of finding access to it. अब कभी कभार उनको मौका लगता था तो वो जो है क्या कहते हैं खरीदने जाते थे खाना भी, तो वो ओवरली प्राइस था, क्योंकि आपको पता है ना कि इन्फ्लेशन कैसे होता है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने पूरा स्टॉक खरीद लिए, जैसे अभी आजकल आप देखेंगे मास्क और ग्लव्स के साथ पहले कोई पूछता भी नहीं था, अभी उसी का प्राइस डबल ट्रिपल हो गया है और क्वालिटी भी वी नो व्हाट्स हैपनिंग, मारामारी शुरू हो गई है बिल्कुल। तो उसी तरीके से सर्टेन प्रोडक्ट्स, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे फ्लड आ जाता है तो आप देखेंगे सडनली प्याज आ ही नहीं रही है, तो चलो भाई जो प्याज लोकली हमको मिल रही है वो उसका दाम डबल ट्रिपल हो जाता है। दैट्स द ट्रेंड, ठीक है। जैसी डिमांड बढ़ती है ओके और सप्लाई अगर कम हो जाती है तो द इन्फ्लेशन गोज अप एंड इन्फ्लेशन हो जाता है। उसी तरीके से इनके साथ भी था, एक कभी कोई मेहरबान और रहम करने वाला बंदे ने कुछ पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, कभी किसी ने जाकर बाहर खरीद लिया एक्सपेंसिव सुपर एक्सपेंसिव तो भी वो खरीद लिया, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा। हाकिम बिन हिजाम वंस on his way to smuggle some wheat to his Aunt Khadija radhiyallahu anha, when Abu Jahl intercepted him and tried to prevent him, only when al-Bukhari intervened only when al-Bukhari intervened did Hakim manage to reach his destination. एक बार हाकिम बिन हिजाम ये जो है खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के नेफ्यू थे, तो वो कुछ खाना वीट लेकर जा रहे थे, कुछ गेहूं लेकर जा रहे थे अपनी आंटी के लिए, तो अबू जहल ने उनको पकड़ लिया और उनको जाने से रोकने लगा। इस पे अल-बुख्तारी बीच में आए और उन्होंने हकीम को जाने के लिए अलाउ किया। Abu Talib was so concerned about the personal safety of his nephew that whenever people retired to sleep, he would ask the Prophet Muhammad to lie in his place. But when all the others fell asleep, he would order him to change his place and take another, all in attempt to trick a potential assassin. He was very smart, alhamdulillah, very wise, very intelligent. अबू तालिब जो थे वो उनको खासी फिक्र थी कि अभी भी ये कुरैश जो है बाज नहीं आएंगे। तो जब रात का वक्त होता था तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि आप आके मेरी जगह पे सो जाओ, और उनको अपनी जगह पे लिटा देते थे। और फिर रात को मिडिल ऑफ द नाइट जब सब सो जाते थे फिर उनको उठा के कहते थे जगह बदल दो, क्योंकि हो सकता है कि असैसिनेशन करने का जो प्लान ये लोगों का जो मकर होगा कि इनको किल करना है, दे विल सी हिम लाइंग डाउन देयर एंड दे विल कम इन द मिडिल ऑफ द नाइट टू किल, नाउ दे विल कम टू किल हिम। सो रात को वो उनकी जगह बदलते थे बिकॉज वो उनको पता था कि कुछ ना कुछ अटैक होने वाला है। Despite all the odds, Muhammad sallallahu alaihi wasallam persisted and his determination and courage never weakened. He continued to go to the Kaaba and pray publicly. He used every opportunity to preach to outsiders who visited Makkah for business or on a pilgrimage during the sacred months and Hajj season. Subhanallah, इस्तिकामा, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, सुभान अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह। इनका देखिए आप कैसे चल रहा सिलसिला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी काबा में जाके इबादत कर रहे हैं, वो अभी भी कोई मक्का से बाहर का कोई आ रहा है उनको दावा कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। ही डिडंट स्टॉप, सुभान अल्लाह, वो नहीं रुके, उनके कदम पीछे नहीं हुए, उनकी हिम्मत, उनकी जो करेज, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल भी पस्त नहीं हुआ। Dissolution of the pact. This situation ultimately created disagreement among the various Meccan factions who were tied to the besieged people by blood relations. अब ऐसा हुआ कि ठीक है ये सबर कर रहे हैं, ये जुल्म सह रहे हैं, वो लोग जुल्म करे जा रहे हैं, लेकिन मक्कन कम्युनिटी में भी उनके कुछ रिश्तेदार जो थे, जो बनी तालिब और बनी अबू तालिब और बनी हाशिम के अंदर उनके रिश्ते हुए थे। मसलन किसी की बेटी उधर ब्याही हुई थी, कोई यहाँ वहां रिलेशंस इंटरवोवन थे, और ये अक्सर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कुवैत का इराक के साथ रिलेशन, इन स्पाइट ऑफ द वॉर देयर आर रिलेशंस, इन स्पाइट ऑफ द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर आर रिलेशंस। तो कोई किसी का दामाद, कोई किसी का बहू, कोई किसी का आंटी इधर इन्वेजन में पार्टीशन में चेंज हुआ, तो रिलेशनशिप्स हैं हमारे, ठीक है ना। उसी तरीके से इनके भी, भले ये दो ही क्लैन को वो टारगेट कर रहे हैं, बट इंटर रिलेशंस इनके थे, कुछ ब्लड रिलेशंस इनके थे, तो वो उनको तकलीफ हो रही थी मक्कन्स को कि हमारे रिश्तेदार, हमारे लव्ड वंस तकलीफ में हैं। तो ये लोगों ने, जो कुरैश थे मक्का में जो थे, जिन्होंने ये सब लागू किया था, उनके पीछे वो पड़ गए कि ये दिस इज समथिंग विच इज नॉट राइट। 3 साल का ब्लॉकेड रहा। The 10th year of Muhammad's mission,
यानी ये जब 7th ईयर था तब ये शुरू हुआ पैक्ट, ओके, जो बॉयकॉट था। 10वें साल ऑफ नबूवत में जाकर ये पैक्ट खत्म हुआ फाइनली। Hisham bin Amr, who used to smuggle some food to Bani Hashim secretly at night, went to see Zuhair bin Abi Umayya al-Makhzumi and condemned him for agreeing to the intolerable treatment meted out to his uncles in exile. यानी जो लोग थे, अब देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि गलत से गलत लोग होंगे, ठीक है, और ईवल से ईवल उनके इरादे होंगे, लेकिन कहीं ना कोई होगा जिसके अंदर थोड़ा अच्छापन रहेगा। हर बुरे में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको, तो कहीं ना कहीं जाके वो ऊपर आ जाता है, फीलिंग्स उसके ऊपर आ जाती। उसी तरीके से ये क्लैन के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो इतने इवलिश नहीं थे। कुछ जो थे बहुत इविल थे, कुछ जो थे थोड़ा मीडियम लेवल था, कुछ जो थे जिनका कम था इविलिश स्ट्रैंड। लेकिन ये वैरायटी ऑफ होता है, यानी आप हमेशा एक ऐसा कम्युनिटी या एक ऐसी जमात ले लें जिसमें आप कहेंगे कि सारे के सारे 100% इविल है, दैट्स नॉट गोना हैपन। कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके उनके अंदर एक फ्रैगमेंट ऑफ अच्छाई होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी लोग थे, चंद थे जिनका जो दिल था वो बहुत बेचैन था कि ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। और इसीलिए एक कैरेक्टर जो थे ज़ुहैर बिन अबी उमैया अल-मखज़ूमी ने जाकर उनको बड़ा कंडेम किया कि ये जो आप लोग कर रहे हो ये सही नहीं है। ये अपने लव्ड वंस को, अपने अंकल, उनके अंकल यहाँ पर थे शियाब वैली में, कहते हैं आप उनके साथ एग्जाइल कर दिया आपने, ये सही नहीं किया। The latter expressed weakness but agreed to work with Hisham and form a pressure group that would secure the liberation of the exiles. तो इसने क्या किया, ज़ुहैर बिन अबी ने हिशाम के साथ जॉइन हैंड्स किया, हिशाम बिन अमर और ज़ुहैर बिन अबी उमैया अल-मखज़ूमी, इन दोनों ने कहा ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, मिलते हैं, वी विल जॉइन हैंड्स, और हम लोग जो है ना ये कुरैश के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप जो है ये बॉयकॉट को खत्म करो, ये अग्रीमेंट को ब्रेक करो। Motivating each other on the basis of ties of kinship, there emerged a group of 5 people. अब देखिए ये एक आदमी की अच्छाई थी, उसने जाकर जॉइन हैंड किया दूसरे के साथ, दूसरे ने तीसरे चौथे, ये 5 हो गया। और वो जाकर फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब ये सारा कुछ नल एंड वॉइड करेंगे। अब इनके नाम जान लें आप सिर्फ, दे वर हिशाम बिन अमर, ज़ुहैर बिन अबी उमैया, अल-मुतीम बिन आदी, अबुल बुख्तारी एंड जमा बिन अल अस्वद। ये वही अल बुख्तारी है जिन्होंने खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के नेफ्यू को वीट लेने के लिए भेजा। यानी देखें आप, इनका नाम रिकॉर्डेड है, दे टुक द इनिशिएटिव। वो ऐसे नहीं थे कि चलो भाई जुल्म हो रहा है, जो हो रहा है, खली वली अपना काम थोड़ी है, हम थोड़ी वो हो रहा है, नो प्रॉब्लम, जिसने जो किया वैसा भरे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। ये लोग होते हैं जिन्होंने नहीं, इनका दिल बेचैन हुआ, इन्होंने एक्शन लिया, दे पुट देयर माइंड्स एंड थॉट्स एंड वर्ड्स इनटू एक्शन, और वो एक्शन का इफेक्ट हुआ फाइनली। They decided to meet in their assembly place and begin their mission from the precinct of the सेक्रेड हाउस। तो ये जो है इन लोगों ने, 5 लोगों ने अपना प्लानिंग की और ये मिले असेंबली प्लेस में और अपने मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सुभान अल्लाह, इट्स ऑलरेडी 3 o'clock, तो हम लोग कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे फिर। एनी क्वेश्चंस? ओपन फोरम, कोई डिस्कशन, कोई डाउट्स, कुछ है? नथिंग? then subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Yasrin, please go ahead. मुझे बस एक बात कंफर्म करनी थी। अब ये वही दौर था क्या? आप शायद आगे पढ़ोगे, बट जस्ट वांटेड टू आस्क कि जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने सब कुछ बेच के ओके I mean, the most difficult time. Yeah, the most difficult time ना, इसमें बहुत कुछ हुआ एक्चुअली। इसके बाद अभी थोड़ा और इसका एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह we will come to that. This was the most difficult period actually. Yes, Sara? Yes. You said कि हम लोगों को मतलब उस टाइम पे ये था कि for us it's our Lord and for you it's your Lord, right? सूरह काफिरून में भी यही बात है। Correct. तो आजकल की हम देखते हैं स्पेशली ये जो तुर्क we say these actresses या actors या Indian actresses and actors कि वो लोग अपना भी follow करते हैं दीन, right? They are known as Muslims and वो बाकी भी करते हैं, like they follow even Hinduism. So what are, like, how are we supposed to see these people? See, honestly speaking, it's a very valid and an important question and a point of discussion and contemplation. I am not the right person to comment on anybody's faith and iman, but since you have posed this question, I will address it like this. Okay, Islam ki base kya hai? Islam ki base, I always go back to the base of Aqidah, right? Islam ki base hai that you begin rejecting and negating other gods. The moment you reject other gods, that is the time you declare कि Allah की आपने इबादत करनी है. Allah is your Rabb, your Malik, your Khalik, your Mudabbir is Allah. If I say, just like Quraysh, कि मैं
ये इसको भी लेके चलूंगी, उसको भी लेके चलूंगी, नमाज भी पढ़ूंगी, म्यूजिक भी सुनूंगी, डांस भी करूंगी, स्मोक भी करूंगी, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, और सारा कुछ करूंगी, लेकिन अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है. इट डजंट वर्क इन इस्लाम एट ऑल. हमारे पास इबादत की, और बीइंग अ मुस्लिम, इफ आई से आई एम अ मुस्लिम, इट्स अ टोटल सबमिशन. Okay, it is total 100% submission to Allah Azza wa Jal. And ibadat ki 2 conditions hai. Ikhlas, only for the sake of Allah Azza wa Jal, on the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar ye conditions met nahi hoti, to I am out of the fold of Islam directly. अगर मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, और सबको खुश रख रही हूँ, तो what is the explanation of kafir? What is the explanation of munafiq? Okay, हमको, if I declare myself as a Muslim, the first and the foremost thing is total submission. If that is not there, if La ilaha illallah is not there, Muhammad Rasulullah is not there, then I am out of it. लोगों को मैं बड़ी अच्छी लग रही होंगी, लेकिन हमारा मामला रियाकारी वाला नहीं है. हमारा मामला अल्लाह के साथ है. हमारा मामला है कि हम आखिरत में यौमुल हशर में क्या अल्लाह के सामने आएंगे, किस शक्ल में आएंगे, हमारे अमाल हमारे राइट हैंड में होंगे कि लेफ्ट हैंड में होंगे. If I am conscious, if I say I am a Muslim, I have to follow the fundamentals of Islam, of the fundamentals of Iman, of the fundamentals, ये जो 5 और 6 चीजें हैं ना, pillars of Islam, उस पे मुझे कड़ा एकदम strongly आना